हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल्स। आज के इस वीडियो में हम ट्रुथ टेबल क्या होता है और उसे हम कैसे बनाते हैं ये देखने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें एक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक नहीं, एक्चुअली दो स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है या फिर दो से ज़्यादा। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट की एक शॉर्ट बट स्वीट डेफिनेशन लिख दी है। स्टेटमेंट मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसे कि हम ट्रू या फिर फॉल्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई है। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं मुंबई इज इन उत्तर प्रदेश, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। तो इस तरह के जो ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेटमेंट। तो कभी अगर इस तरह के दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कुछ कनेक्टिविटी यूज करके जोड़ा जाता है, मतलब कि एंड और इफ एंड ओनली इफ देन, इस तरह के अगर हम वर्ड्स यूज करके दो स्टेटमेंट को अगर हम जोड़ते हैं तो उन स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू पता करने के लिए हमें ट्रुथ टेबल की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के ट्रुथ टेबल होते हैं। तो अगर मान लीजिए P और Q ये हमारे दो स्टेटमेंट्स है, तो हमारे पास 5 अलग अलग ट्रुथ टेबल होते हैं। तो पहला है एंड का ट्रुथ टेबल। अगर हम दो स्टेटमेंट को एंड वर्ड से जोड़ते हैं तो हमारे पास P एंड Q, जहां पे ये जो कैप है ये रिप्रेजेंट करता है एंड को, तो इसका एक ट्रुथ टेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है P और Q, ये जो V जैसा सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है और को, और दो स्टेटमेंट को अगर और वर्ड यूज करके जोड़ा गया है तो उसके लिए हमारे पास और का ट्रुथ टेबल होता है। नेक्स्ट है कंडीशनल। कंडीशनल मतलब इफ देन वाला लाइन। इफ देन वाले अगर स्टेटमेंट हमारे पास होते हैं तो उसके लिए हम P इंप्लाइज Q, मतलब एक सिंगल एरो देकर इस स्टेटमेंट को यूज करके इसका हम ट्रुथ टेबल यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में मतलब इफ एंड ओनली इफ वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वो आते हैं बाय कंडीशनल के अंदर, और उसके लिए हमें ये डबल एरो वाला सिंबल रिप्रेजेंट करता है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को। और नेक्स्ट आते हैं निगेशन। निगेशन मतलब नॉट, मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र, इस तरह के अगर हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं तो उन्हें हम निगेशन लगा सकते हैं। मतलब हमारा एक्चुअल स्टेटमेंट होगा मुंबई इज इन महाराष्ट्र, लेकिन अगर हम उसे निगेशन ऑफ P कर देंगे तो वो बन जाएगा मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र। तो इसका भी एक ट्रुथ टेबल होता है। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे कि ये जो ट्रुथ टेबल है इसे हम बहुत ही आसानी से ट्रिक लगा के कैसे याद रख सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट है तो दो स्टेटमेंट के लिए किस तरह के वेरिएशंस होते हैं और उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है वो। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में बहुत अलग अलग वेरिएशंस आ सकते हैं, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, दूसरा भी ट्रू हो सकता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, इस तरह के अलग अलग वेरिएशंस आ सकते हैं। अब ये वेरिएशंस कितने आएंगे, इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि है 2n का। n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है 2, तो मतलब 2 हो जाता है 4। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएशंस आएंगे 4। अब वो वेरिएशंस डिटरमाइन कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। दो स्टेटमेंट है तो सबसे पहले वाले को 2 ट्रू 2 फॉल्स दे दीजिए और दूसरे वाले को ट्रू फॉल्स दे दीजिए। तो ये आ गया आपके पास 4 अलग अलग वेरिएशन। अब इन चारों अलग अलग वेरिएशन के लिए ये जो 5 अलग अलग स्टेटमेंट्स का ट्रुथ टेबल बनने वाला है वो कैसे बनेगा, इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे आता है एंड। एंड के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है, एंड मतलब दोनों अच्छे होने चाहिए। ये उनमें से एक भी गलत अगर होता है तो पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी फॉल्स आया तो पूरा फॉल्स हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों ट्रू है तो पहले के लिए तो ट्रू आ गया, लेकिन दूसरे वेरिएशन में एक फॉल्स है तो फॉल्स, तीसरे में भी एक फॉल्स है तो फॉल्स, और दोनों फॉल्स है तो फिर से फॉल्स। तो इस तरह से एंड का टेबल आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और उसके अपोजिट होता है, और में क्या है, जो अच्छा है वही हम सिलेक्ट करेंगे। मतलब पहली चीज अगर अच्छी है तो हम पहली चीज को सिलेक्ट करेंगे, अगर दूसरी चीज अच्छी है तो हम दूसरी चीज को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे और में उसी तरह की कंडीशन अप्लाई होती है। दोनों में से अगर एक भी ट्रू होता है तो हम उसे ट्रू कंसिडर करते हैं। मतलब कि देखो ट्रू और ट्रू, तो यहाँ पे हम ट्रू कंसिडर करेंगे। ट्रू और फॉल्स दोनों में से एक तो ट्रू है तो ये ट्रू हो गया। फॉल्स और ट्रू, एक ट्रू है तो ट्रू हो गया। फॉल्स और फॉल्स, अब दोनों फॉल्स है तो एक तो चूज करना ही है हमें, तो दोनों में से कोई भी चूज करो फॉल्स ही आएगा, तो ये आ जाता है फॉल्स। तो इस तरह से आप फॉल्स का भी टेबल बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब आते हैं इंप्लाइज की तरफ। इंप्लाइज मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको बस एक कंडीशन ध्यान में रखनी है। अगर ट्रू इंप्लाइज फॉल्स आता है, मतलब
पहला स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसी के लिए फॉल्स होगा पूरा स्टेटमेंट। लेकिन अगर बाकी स्टेटमेंट आते हैं, मतलब बाकी अलग अलग वेरिएशन आते हैं कि फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, इसके लिए हमेशा ये ट्रुथ टेबल ट्रू ही रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं ट्रू इंप्लाइज ट्रू तो ट्रू रहेगा, लेकिन आ गया ट्रू इंप्लाइज फॉल्स मतलब कि ये, तो ये बन गया फॉल्स। अब नेक्स्ट है फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, इसके लिए तो हमेशा ट्रू ही होता है। और लास्ट है फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, इसके लिए भी हमेशा ट्रू ही होता है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन बस आपको ध्यान में रखनी है कि इसके लिए स्टेटमेंट आता है फॉल्स और बाकी सारी वेरिएशंस के लिए कंडीशनल वाला ट्रुथ टेबल हमेशा ट्रू ही होता है। नेक्स्ट है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में भी बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, दोनों स्टेटमेंट सेम हो, मतलब कि ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू या फिर फॉल्स डबल इंप्लाइज फॉल्स, तभी ये ट्रू होगा। और अगर अपोजिट हो, ट्रू डबल इंप्लाइज फॉल्स और फॉल्स डबल इंप्लाइज ट्रू, तो ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला ट्रू ट्रू है तो ये बन गया ट्रू, बाद में है ट्रू डबल इंप्लाइज फॉल्स तो ये बन गया फॉल्स, फॉल्स डबल इंप्लाइज ट्रू ये बन गया फॉल्स, और लास्ट है फॉल्स डबल इंप्लाइज फॉल्स, ये बन गया ट्रू। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं बाई कंडीशनल और कंडीशनल का भी। अब लास्ट तो सबसे सिंपल है, अगर ट्रू है तो उसे फॉल्स कर दीजिए, अगर फॉल्स है तो उसे ट्रू कर दीजिए। मतलब अगर हमें निगेशन P का ट्रुथ टेबल बनाना है तो हम क्या करेंगे, ट्रू है तो इसे फॉल्स लिख देंगे, फिर नीचे भी ट्रू है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, लेकिन नीचे अभी दोनों फॉल्स है तो ये बन जाएंगे ट्रू और ट्रू। तो इस तरह से दो स्टेटमेंट आते हैं तो उनका ट्रुथ टेबल आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अभी तीन स्टेटमेंट के लिए आप क्या करेंगे, तीन स्टेटमेंट का मैं ट्रुथ टेबल तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ट्रुथ टेबल आपको सेम ही मेथड फॉलो करनी है। मैं आपको बस इतना बता देता हूं कि वेरिएशन कैसे ला सकते हो, आप किस तरह के वेरिएशन उसमें आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है 2n का। अगर तीन स्टेटमेंट है तो ये बन जाएगा 2/3, मतलब कि होता है 8। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएशंस आ जाएंगे 8। अब 8 वेरिएशन हम लगाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि तीन स्टेटमेंट के लिए हम वेरिएशन किस तरह से लगा सकते हैं। तो वेरिएशन के लिए आपको बस बहुत ही सिंपल चीज करनी है, P को जो है हमें 8 वेरिएशन देने हैं। 8 वेरिएशन क्या हो सकते हैं, 4 ट्रू और 4 फॉल्स हो सकते हैं। तो डायरेक्टली कर दीजिए 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स। ये हो गई बात P की। अब आते हैं Q की तरफ। Q के लिए क्या करना है, ये जो 4-4 का किया था अब 2-2 का करना है, मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर से 2 ट्रू 2 फॉल्स। और है R के लिए, R के लिए एक ट्रू और एक फॉल्स, बहुत ही आसान है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये हो गए आपके नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स फॉर 3 स्टेटमेंट्स। इसका जो वेरिएशन आने वाला है, सॉरी इसका जो टेबल बनने वाला है वो पिछले टेबल की तरह ही बनेगा, क्योंकि हम लोग टेबल बनाएंगे कैसे, P एंड Q बना सकते हैं, P एंड R बना सकते हैं। तो टेबल का जो एक्चुअल बेस है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे बस हमें यही डिस्कस करना था कि नंबर ऑफ वेरिएशन किस तरह से ला सकते हैं। मान लीजिए अगर 4 स्टेटमेंट आ जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2/4 ये बन जाएगा 16। तो 16 के लिए क्या करेंगे, P को देंगे 8 बार ट्रू 8 बार फॉल्स, Q को देंगे 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, फिर R को देंगे 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स, और S हमारा जो चौथा स्टेटमेंट होगा उसे 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स। इस तरह से आप नंबर ऑफ वेरिएशंस बढ़ा सकते हैं। बहुत ही आसान है ये लॉजिक। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कितने भी स्टेटमेंट्स का ट्रुथ टेबल आपको बनाना हो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।